हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी शर्मा's ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिम खत्म होने के बाद। रीज़न ये है कि ईवी शर्मा चीज़ें भूलती जा रही है। ईवी शर्मा को बातें याद रहती है, चीजें भूलने की आदत हो गई है। शर्मा जो बंदी ऐसी थी जिसको बातें मतलब रात को हुई और सुबह भूल जाती थी, वो बंदी बातों को महीनों याद रखने लग गई है। और जो चीजें कभी नहीं भूलती थी वो चीजें भूलने लग गई है। टाइम के साथ चीजें बदलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लोगों की बातें याद रह जा रही हैं, लेकिन मैं बहुत चीजें भूल बहुत जा रही हूँ। बहुत ही गलत हैबिट लगी है इसको कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही है। मतलब ये हमारी लड़ाइयों की चीजें महीनों महीनों तक याद रखने लग गई है। सिर्फ लड़ाई वाली बात नहीं है, और मुझे वैसे भी लड़ाई मतलब नॉर्मल वही नॉर्मल जो लोग मुझे बोलते हैं मुझे वो भी याद रहता है। देगा मतलब ये लड़की जो वो थी मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को बहुत ऐसा एग्जैक्टली ये खुंदक आ जाता है। और ये लड़की भाई हमारी गंदी से गंदी लड़ाई रात को होती थी ना, तो सुबह इसको वो टॉपिक तक याद नहीं रहता था किस टॉपिक में हुई है। नया वाला बट अभी किस चीज के लिए मैंने स्टार्ट किया, अभी इसलिए स्टार्ट किया, इसने मुझे लिटरली आज 2 बार भगाया है। अपना फोन भूल गई थी मैडम घर पे, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पे हार्ट अटैक देती हुई बोलती मैं हेडफोन भूल गई। नहीं, मुझे लगा ऊपर मैं वहीं चोट आई हूँ, मतलब देख रहे हो क्योंकि मैं आइडली मेरे गले में लटका होता आज मैंने बैग में डाल दिया। मतलब देख रहे हो। चलो मार्शल का मैं इनकी बातें सुन रही थी ना, तो दीदी अभी बाहर निकली ना। कौन दीदी निकली? देखो मैं इस बात को क्या मैं नहीं देखा, अच्छा मैं नहीं देखता किसी दीदी को। अरे वो जिनके बच्चे हैं जिन्होंने फॉलो कर रखा है, अच्छा वो ठीक है ठीक है। वो वाली दीदी वो जो सबसे बात करती है उस वाली लड़की से बात करती है जो कुछ नहीं करती। ऐसे नाम हमने नाम तो पता नहीं, हमने ऐसे याद कर रखा है लोगों को। और हम एक्चुअल में जैसे बताते हैं ना तो हमें पता भी होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। नो वरीज, चलो घर जाते हैं, हालत बहुत टाइट है आज तो इसकी भी तबीयत खराब है गाइस, तो लेट्स गो होम, रेस्ट करते हैं। और एक और चीज़ है मुझे तेरे को बताने के लिए गाइस के सामने बताऊंगी बाद में, लेकिन चल। सिंहासन में विराज गए हैं और ये आज का मेरा सिंहासन है। इस सिंहासन में हम बैठ के अपने लोगों से काम करवा रहे हैं और हमारे जो काम कर रहे हैं वो है ये देखिए। शक्ल दिखाना जरा काम वाला, शक्ल दिखाना आ रहा चीज़ है। ये देखिए हम अपने सिंहासन में विराज हैं और ये काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी सेक्सी लड़की से काम करवा रही है, शर्म नहीं आ रही? गाइस इतनी सेक्सी लड़की से काम कर रही है, शर्म नहीं आ रही, ऐसी लाइन आ रही है। अब बात यह है कि काम ही तो इसलिए कराया जा रहा है ताकि ढंग से देख पाए। अब आप लोगों ने वो क्या बोलते हैं अच्छा कौन से आते थे, क्राइम पेट्रोल, और वो दूसरा क्या आता था, सावधान इंडिया, उसमें देखा है वो जो काम वाली आंटियाँ आती थी, काम वाली दीदी आती थी जो, अबे मैं पूरी कुछ और लाइन बोल रहा हूँ ना, अरे कहीं भी अटक जाती है पागल से। वो ऐसे दीदी आंटियाँ ऐसे एकदम झुक के और एकदम ऐसा करके नहीं ऐसा काम करती थी। स्कूल मिला के बाद ये कल से झाड़ू पोछा हुआ नहीं था, मैंने कभी कर देता है, फिर सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर में आकर सबकी तबीयत खराब है तो मैंने कभी कर दो। हमारी लड़की बहुत पूरी तरीके से थक चुकी है, थक के आने के बाद उसकी कमर की लगी पड़ी है। उसके बाद भी वो जिम गई है, जिम से वापस आई है और घर का झाड़ू पोछा कर रही है। बट मैं इतनी डैश हूँ कि मैं मेरी हालत ख़राब है। क्या डैश में कुछ भी पढ़ लो, जो लो, वट एवर यू लाइक यू कैन फील। मैं ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है। इसे गंदगी में रहना पसंद नहीं, और मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कि देयर आर सम कमेंट्स। एक तो देखो आज मैं कमेंट उठाने वाले, सॉरी नाम मुझे याद नहीं रहता बट मुझे कमेंट ज़रूर याद रहते हैं। एक था कि किसी ने ज़्यादा बड़ा मत बना देना। ओके गाइस बाय। व्लॉग में हम पूरा साल बताने वाले हैं। कल में बताओगे ना तुम? मैं कल का ब्लॉग 1 तारीख को आएगा, मैं 1 तारीख पे शुरुआत अपने पुराने पास से स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ। गाइस गलती हो गई, अभी यहीं पे मैं बंद कर रही हूँ, मैं नहीं बता रही कमेंट हम कल बताएंगे। गाइस तो नानू को तो मैंने रोक दिया था भाई कि कमेंट का जवाब आज तुम ना दो, क्योंकि आज इसलिए ये बातें बताई जा रही है, क्योंकि जो मैं बताने वाली वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन है इस साल का आखिरी दिन, 2024 का लास्ट डे। एंड फाइनली जिस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं इस साल में, स्टार्ट से लेके एंड तक, और बहुत सारे लोगों के फेसेस आए हैं सामने,
फेसेस एज उन कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे, मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रही किसी को, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं वो लोग समझ नहीं आए। चाहे वो फैमिली से रिलेटेड ले लो, फ्रेंड्स बोल दो, कुछ भी बोल लो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो व्लॉग है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, मेरा स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा साल के बारे में, तो वो हम साल के एंड में ही ख़त्म कर देते हैं ना यार। नए साल पे नई चीज़ें से स्टार्ट करेंगे। तो एनीवे जैसे अब जब आप देखोगे, जिस दिन ये व्लॉग देख रहे हो तो साल का आखिरी दिन है, और जब 1 तारीख को नया व्लॉग जब आप देखोगे तो उस दिन ऐसे हंसता खेलता सा दिन स्टार्ट होना चाहिए। आप भी देखो तो आपको भी लगे हाँ यार साल का पहला दिन है, तो अच्छा सा मज़ा वाला व्लॉग आ गया है। तो इसलिए आज इस टाइम पे ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि हम पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत सारी पुरानी बातें हैं जिनके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछने के लिए, मेरे पास जवाब नहीं है, पर उतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हुई नहीं है जिनके आप जवाब जानना चाहते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1 जनवरी से। तो बात कुछ उन दिनों की है जब ये साल स्टार्ट हुआ था, 2024 1 जनवरी रात के 12 बजे इसकी और मेरी लड़ाई हुई थी। तो जब से वो लड़ाई हुई उस टाइम से आप ये बोल दो कि आज अभी तक भी हमारी लड़ाई हो रही है। तो वो ये साल का स्टार्ट ही हमारा लड़ाई से हुआ था। तो लड़ाई हुई, साल का स्टार्ट हुआ, तो जनवरी निकल गया ऐसे ही मत पानी क्या क्या करते हुए। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था जनवरी। फरवरी में जब वैलेंटाइन आया तो हम फिर साथ नहीं थे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। तो फिर इसको गुस्सा आ गया, भाई तेरे ट्रैवल नहीं ख़त्म होते, अब दिन है। एनीवेज ऐसे ऐसी चीज़ें होता है ना कि आप आपस में सेलिब्रेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, एक दूसरे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो फिर अगेन हमारे साथ फरवरी में फिर हमारी ऐसे एक अच्छे दिन पर लड़ाई हुई। ऑस्कर का बर्थडे था और उसके आगे पीछे मैं शायद ट्रैवल कर रही थी फिर से, तो वो फिर से ऐसा कुछ हुआ, हम ऑस्कर के लिए नहीं अपना टाइम निकाल पाए। तो अगेन फिर वही चीज़ें लड़ाई वाली। अप्रैल में जीवन का सबसे बड़ा कांड हो गया, मैंने शादी कर ली। तो शादी तो करी वो भी एक ख्वाब से ही रह गया। ऐसा लग रहा है कि शूट कर आया मैंने, तो मेरे को शादी वाली फील ही नहीं आई कि मेरी शादी भी हुई थी। अब वहाँ से आपके लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, आपने शादी क्यों कर ली, कैसे कर ली, क्यों, कहाँ, क्यों, ब्ला 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 ब्ला। तो डिटेल में तो अभी भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जब सॉर्ट हो जाएंगी अच्छे से, और जैसा आपको बोला गया है मैं इस चीज़ को अच्छे से खोल के विस्तार से बताऊँगी कभी, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं, जो शादी क्यों की, क्या की, बस इतना है कि मैंने जिससे शादी करी थी उसको मैं पहले से जानती थी बस। अब कैसे जानती थी, कहाँ से जानती थी, वो सब तो आपको यार आगे व्लॉग में देखना पड़ेगा ना। तो और ये भी मैं तब बताऊँगी जब ये चीज़ें हमारी शादी से रिलेटेड वाली चीज़ें जो अब हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तब शादी की टॉपिक ख़त्म हो गया। मई में मतलब मैं अपने जो मैंने कांड कर लिया जीवन में उसमें दुखी हो गई। तो मैं बहुत दुखियारी सी बैठी हुई थी। बीच में मेरा बर्थडे चला गया। इसका बर्थडे भी था, इसके बर्थडे पे मैं साथ थी इसके। भले उस दिन में लड़ाई हुई थी बट हम साथ थे। पर हम साथ थे। फिर आया मेरा बर्थडे, और मेरे बर्थडे तक थोड़ा चीज़ें हम दोनों के बीच में सही हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी और हम लोग बात तो एनीवेज कर ही रहे थे। एक पॉइंट पे हम लोगों ने बात करना भी बंद किया था, लेकिन हम लोगों ने फिर बात करना स्टार्ट किया। और इसने बर्थडे पे बोला कि हम बाहर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो मैंने सोचा इट्स गुड कि मैं थोड़ा चेंज लूँ और यहाँ से निकलूँ। तो हम मुंबई से निकल के गोवा घूमे। वो ही था, हाँ वहाँ पे हमने मस्ती की। तो हमारे फ्रेंड्स गए थे करिका वगैरह, तो वो एक बहुत ही प्यारा बर्थडे सेलिब्रेशन था अभी तक का मेरे लिए, बहुत मज़ा आया था मुझे। फिर जुलाई में क्या हुआ था नानू, जुलाई में ऑलमोस्ट मैं अलग हो रही थी। ऑलमोस्ट जो मेरी शादी मैंने करी थी उसमें इतना बड़ा ऐसा क्या बोलते दरार आ गई थी कि अब भाई अब ऐसा होता कि एक छत के नीचे नहीं रहा जा रहा था। तो अगस्त में फाइनली अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो अगस्त का पुराना घर छोड़ा गया। प्लान ये था कि वैसे हम दोनों साथ नहीं रहने वाले थे पहले इनिशियली, लेकिन जब इसको लगा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कहीं खोई हुई हूँ, तो इसने बोला कि नहीं तुम मरोगी तो यहीं मरोगी,
तुम किसी और घर में जाकर नहीं रह सकती। तो पुराने घर से बहुत सारी यादें जैसे इसकी और मेरी जुड़ी हुई हैं, और कभी सोचा नहीं था उस तरीके से घर छोड़ेंगे। दो हम वो घर छोड़ने वाले थे, हम प्लान कर रहे थे कि हम ये साल में घर छोड़ देंगे, बट इस तरीके से छोड़ेंगे ऐसा कुछ प्लान नहीं था। एनीवेज उस घर से भी बहुत सारी यादें थी, तो वो तो छोटी छोटी। फिर अगस्त में मैं इसके साथ शिफ्ट हो गई। फिर हमने बाकी के तो दिन आपने हमारे साथ वाले देखे ही हैं कि हमने किस तरीके से अगस्त में ये पूरा धीरे धीरे सेटअप करना स्टार्ट किया। सितंबर में फिर से मेरा बर्थडे आ गया, फिर से इसने मेरे को अच्छे से मतलब डेकोरेट वगैरह किया। हमने क्या किया तुमने सितंबर वाले बर्थडे में? मैंने ब्लैक आउटफिट पहने थे, तुमने हम पैटर्न्स बिछाए थे। गॉड। और इसी बीच में यहाँ आने के बाद कंपैरेटिवली इसके मैंने इसको ज़्यादा सरप्राइज़ दिए। तो जहाँ पे लोगों को लगा कि अब ईवी दी नानू से ज़्यादा प्यार करती हैं। गाइस ये थोड़ा अभी भी नहीं है, मैं बता रही हूँ, नानू ये मेरे से ज़्यादा प्यार करती है, बट इसका दिखाने का तरीका शायद ख़त्म हो चुका है, ये शायद डन हो चुकी है उस तरीके से। पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा दिखा देना चाहिए। तो मैं करती हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, पर मैं दिखाती नहीं हूँ इतना। तो इसको बीच में काटूंगी मैं यहाँ पे। इसका रीज़न ये है ना कि जितनी भी चीज़ें करती थी ना वो इसके लिए इतनी कॉमन हो चुकी। शी वाज लाइक कुछ कर लो तो अच्छा ओ, अब इसको चाहिए तो कि कुछ भाई नया लाओ ना। that's what मतलब अभी यार तक एक में बात ऐसी बता। कोई चीज़ बची नहीं है। अब इसको चाहिए कि कुछ नया लेके आओ। अब इसको नई चीज़ के लिए वही टाइम लगता है, अच्छा और नहीं तो क्या। कितना ऑलमोस्ट हर चीज़ कर ट्राई कर चुका हूँ, तो इसको अब कोई वैसा है नहीं। एनीवेज गाइस सितंबर बैक टू अक्टूबर। हाँ सितंबर में बर्थडे था, फिर अक्टूबर में क्या था नानू? दिवाली। अक्टूबर में हमारी दिवाली सेलिब्रेशन। मतलब वो ये टाइम एक ऐसा था कि जहाँ पे हमारी बॉन्डिंग वापस कह सकते हैं, वापस हम बहुत अच्छे इतने क्लोज मतलब पहले मेरे को ऐसा लगा कि पहले से ज़्यादा हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो शायद मेरी तरफ से भी उतना ही एफर्ट डले हैं इस चीज़ को अब संभालने के लिए जितने इसने पहले कभी डाले होंगे। तो और अभी बाकी है, मैं उतने एफर्ट्स तो फिर भी नहीं बोल सकती, बट हाँ मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई किया है। अक्टूबर में ऐसा, नवंबर तो हमारा चल ही रहा था। नवंबर में क्या किया हमने बताओ? नवंबर में गाइस हमने प्रमोशन के इतने बढ़िया बढ़िया सामान मंगा लिए ना तो आधा सामान हमारे घर में, आधा नहीं मतलब थोड़ा बहुत सामान ऐसा काफ़ी चीज़ें फ्री में मंगा ली हमने। और नवंबर और दिसंबर हम इतना आना जाना हो गया हमारा, दिल्ली करना, इतना आना जाना हो गया अपने दोस्तों के पास। तो ये कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं लाइफ में कि फैमिली तो आपको पता ही है हमारे साथ इतना रहती नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ इन दोस्तों में हमारी फैमिली है। तो ऐसा हुआ है। अब जो मैं ये बोल रही थी कि फ्रेंड, और अभी दिसंबर ये कि न्यू ईयर एंड आने वाला है, मतलब ये वाला एंड आने वाला है, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, फैमिली साथ में, और बस चल रहा है, टाइम कट रहा है। अभी भी दिसंबर में भी आपको पता है दिल्ली घूम के आए हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था बाय द वे कि हम एंड में ये अपने दिल्ली वाले फ्रेंड्स और करनाल वाले फ्रेंड्स से इतना ज़्यादा हम मिलेंगे जुलेंगे नवंबर दिसंबर में। बट चेहरे दिखे हैं मेरे को, चेहरे एज एन बहुत गलत तरीके से नहीं, पर मैं समझ गई कि यार किसी के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। एट दी एंड आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास जो एक बंदा आपके लिए खड़ा है ना वही रहता है। आप पूरी दुनिया में दोस्त कह लो, मतलब ऐसे बोल दो, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बड़ी, बेस्ट भाई बहन, बेस्ट बहन, अरे भैया घंटा कुछ नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ। इन सब से ऊपर जितना मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ का जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो पहला तो आपके पास पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा कुत्ते और नहीं गाली दे रही है, मैं मम्मी को बोलूँगी। कुत्ती काली नहीं होती, और कुत्ता तो तुम कुत्ते हो सकती हो। गाइस मैं कैसे भूल गई, दिसंबर में सिम्बा आया है, टुक भी आया है। हाँ हमारे 2 बच्चे और आए हैं। हाँ, और मैं ये कह रही थी कि और एक वो इंसान जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। मैं सच बता रही हूँ, इस बंदी के अंदर बहुत ज़्यादा ही गट्स हैं, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा ही है इसके दिमाग, पता नहीं क्या चलता रहता है, आई डोंट नो। तो जहाँ पे इसको नहीं भी खड़ा होना चाहिए था ये वहाँ मेरे साथ थी, जहाँ इसको खड़ा होना चाहिए तो वहाँ तो थी मेरे लिए, हमेशा से ही खड़ी थी।
इसके लिए बड़ाई नहीं कर सकते आप। इसको Sorry, फनी वे में ले जाती मेरे को है। मैं एक्चुअली मेरे को लगा तो बोलने वाली वहाँ पे मेरे लिए ऑस्कर था। वो तुम्हारी सोच है, मैंने एक बार भी ऑस्कर का नाम ऐसे नहीं लिया। चल बोल मैं तुम्हें ऐसे परेशान कर रहा था, चल बोल। अरे बोल सीरियस मोड में भी, और इसने इस बार मुझे बहुत तंग करा। अब मैं आइस का रह रही हूँ ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा। प्यार तो रहा नहीं, इरिटेशन रह गई अब जीवन में ना। तो वो जो एक इंसान है ना, वो ये है जो इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम मेरा साल तो कुछ ऐसा रहा है। अब इसको अपने शब्दों में कुछ कहना होगा तो कह लेंगी, वरना तो मैं तो फाइनली मैंने बहुत कुछ सीखा ही है। बस पैसा कमाना और घूमना फिरना है, और घर खरीदना और गाड़ी खरीदनी, ख़त्म बस। और गाइस किसी ने ये भी बोला था, अब मैं बता देती हूँ, कि आप लोग शादी कर लो बेबी करने के लिए। अरे भैया शादी की क्या ज़रूरत है बच्चे के लिए? पॉइंट। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही अडॉप्ट ही करना है या IVF ही करना है तो शादी करना क्यों है, मतलब शादी का टैग क्यों लेना है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और अभी देखो कुछ पता नहीं है लाइफ का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन जो आपने पूछा ना वो मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए ये सिर्फ आया है बस। तुम कुछ कहना चाह रही हो? तो आई होप कि 2025 जो अब आएगा, आई होप एंड आई विश कि जैसे 2024 में मैंने लिटरली सीखा है, मेरे साथ गलत हुआ है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सीखा है। तो अब 2024 में अच्छी चीज़ें हों, अच्छी और मेरे को अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं। देखो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे। मैं बगल में बैठा हूँ ना इसलिए। तो अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। और ऐसे मैंने सोचो तो अच्छा ही होता है। वैसे भी अच्छे लोग सब अच्छा होता नहीं है, पर सोचने में क्या बुराई है ना भाई। और इसकी शक्ल ऐसी रहेगी 2025 में। तो मेरा तो ऐसा रहा, आपका कैसा रहा? 2025 कैसा रहने वाला है और क्या रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं, तो वो हम तो बाद में बताएंगे। आप अपने बता सकते हो बाय द वे। और तुम अपना गाना बता दो, आऊँ वाला बोलो। ये जो सॉन्ग बता रही थी वो है बियर सॉन्ग। आप ऐसे सर्च करोगे तो बियर सॉन्ग करके भी गाना आ जाएगा। तो गाइस आज और ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मेरी हालत टाइट है और इसको तो कुछ बोलना नहीं है, ये आज गूंगी बनी है। तो वहीं पे करते हैं, ये वाला व्लॉग है साल का करते हैं दिन। साल का तो देनी मेरे को देनी, क्यों देनी? मैंने कौन देनी? तुम्हें देनी नहीं, मैं तो देनी है। मेरे को नहीं लेनी। क्यों नहीं, साल का लास्ट दिन करते हैं यहाँ एंड हमारी लड़ाइयों के साथ। बाय मेरे लास्ट डे में लड़ाई कर रही है। टूडल्स लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स। बाय गाइस। डिस्क्रिप्शन पे क्या है? लिंक्स। लिंडिया नहीं है, लिंक्स हैं। ओके लिंक्स। चुम्मी तो दो। नहीं दूंगी, काय नहीं दूंगी मैं। अब क्या किया हमने? तुम्हें कुछ ये नहीं, इसीलिए कौन सी नई बात है? यही करते हैं हम लोग, कुछ नहीं बनाते, बस फोन लेकर बैठ जाएगी शक्ल दिखाने के लिए। इतना मेरे को बोला था, मैं ना बोल लेती। मैं शक्ल बनती नहीं, कोई नहीं बनती शक्ल। आप तो दे दो, नहीं बोल तो दूंगी दी मैं। चलो बाय बाय। चुम्मी तो। चलो बाय। यहाँ पे इसने अपने जनवरी टू दिसंबर तो बता दिए, और ऑलमोस्ट जितने भी मंथ्स बताए गए हैं उसमें हम सब मोस्टली साथ में थे। एक आध महीने जहाँ पे हम साथ में नहीं थे वो आपने सो कॉल्ड मेरे वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। एक टाइम पे जो चैनल था वहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि मैं उस टाइम पे क्या कर रही थी। एंड उसके बाद से एक आधी महीने का वो चीज़ें थी, और वो एक आध महीने ही मैं अलग थी, और उसके बाद से हम साथ में ही हैं, चाहे वो जैन से लड़ाई की बात हो या दिसंबर में वापस से लड़ाई की बात हो। तो इन सब चीज़ों में मुझे सिर्फ एक चीज़ ये कहनी है कि जैसे कि साल कंप्लीट हो रहा है और चीज़ें भी हो ही चुकी हैं। अब जैसे कि एक लाइन बोलते हैं ना कि पास्ट को रिपीट ना किया जाए, तो मुझे अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने क्वेश्चंस हैं आपके, मुझे पता है बहुत सारे लोग नए क्वेश्चंस, इवन नए लोगों को क्या बोलूँ, इतने पुराने लोग भी हैं जो वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं आंसर जानने के बाद भी। इवन Q&A में आंसर मिल चुका है, फिर भी सेम क्वेश्चन रिपीट। बट एनीवेज कुछ लोगों की आदत होती है, आदत से मजबूर वाले लोग। बट अब मैं ये चाहूँगी कि इन क्वेश्चंस को रिपीट ना किया जाए,
सो एज आई सेड, नया साल नई चीज़ें, ऐसा ऑलरेडी EVG ने कह दिया है, तो ऐसा ही होना चाहिए। एंड जैसा उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि जैसे जैसे चीज़ें सॉर्ट होंगी वो आपको चीज़ें पता चलेंगी, बिकॉज उसके पहले चीज़ें बोल के फ़ायदा ही नहीं है कि मतलब चीज़ें बोलो वो चीज़ हो ही ना। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी वो आपको पता चल जाएगी। तो तब तक के लिए जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो एंड एन्जॉय करो यार। साल कंप्लीट हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो अब मेरी वाले ने तो लड़ाई कर ली, नए साल के पहले इसको मनाना ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, कीची कीची कूसे, आई लव यू, टिंग।